अव्वल तो फिर एक तथ्यात्मक बात जरूरी है जानना हम सबको, जांच की घोषणा सरकार नहीं कर सकती। विवेक जी को ये जानना जरूरी है। पार्लियामेंट के भीतर के चीजों को की जांच पड़ताल का जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। विवेक जी ये जानिए, वो जुरिस्डिक्शन, अरे रुक जाओ भाई, अभी आपने कहा था सरकार ने घोषणा क्यों नहीं की, तो अब हम तथ्य सही नहीं करें। हर वक्त पर हर बात पर तो बोलना जरूरी नहीं। अगर कहीं गलत बात मान लो हो जाए तो वो दुरुस्त तो हो जाए। वहां भारत सरकार जांच की घोषणा नहीं कर सकती, वहां जांच की घोषणा स्पीकर के ही पास होती है। स्पीकर उस जांच की घोषणा को पब्लिक करे या ना करे ये उनका प्रोरोगेटिव है। ये स्पीकर के गर्दन नहीं दबाई जा सकती कि इस जांच के ऐलान को विवेक जी को बताओ, नहीं, ये कहीं आता ही नहीं ये विषय। बोले पब्लिक क्यों नहीं की, नहीं की पब्लिक। तो जैसे पैसा लेके सवाल पूछने के आरोप में कई सांसदों की सदस्यता गई, विवेक जी, पुलिस ने नहीं जांच की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जांच नहीं की, स्पीकर ने जांच की। और जब जांच की तो जांच का ऐलान भी नहीं किया कि साथियों जागते रहो, मुनादी हो रही है, आज से जांच शुरू कर रहे, ना ना ना। जब वो एक निष्कर्ष पर पहुंच गया लोकसभा का सचिवालय, तो स्पीकर ने कहा कि इन सदस्यों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई, हमने जांच कराई, जांच में ये पाया गया, अतः इनकी सदस्यता निरस्त की जाती है। बात खत्म हो गई, उसकी मुनादी नहीं हुई कोई। हो मुझे नहीं पता इस केस में क्या होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा ही हो जाए, किसी दिन आपको स्पीकर ये कहते हुए सदन में घोषणा करते हुए मिले कि इन 8 में से 6 महिला सांसदों की सदस्यता चली गई। तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए? नहीं, ये सरकार का विषय नहीं है। सरकार संसद के बाहर सरकार है, संसद के भीतर सरकार सरकार नहीं है, वहां डंडा नहीं चलता। एक दूसरी बात बार बार कही जा रही है कि सदन के भीतर कोई सुरक्षा असुरक्षित कैसे। सदन के भीतर मान लीजिए वो उदाहरण दूं, निखिल खत्री और कृष्ण मोहन दोनों लोग लोकसभा के मेंबर हो गए, क्या निखिल खत्री अगर तंदुरुस्त हैं ज़्यादा कृष्ण मोहन पांडे से, और इनकी मन आ जाए तो ये जाके इनके 2 चनकटे मार सकते हैं, उठा पटक भी सकते हैं, क्योंकि ये अपने गांव से 2 राइफल वाले साथ तो नहीं ले जा सकते ना हाउस के अंदर कृष्ण मोहन पांडे। बोले चलो शादी ब्याह में जाते हैं तो ले जाएंगे, शहर में जाएंगे तो ले जाएंगे राइफल वाले, तब ये संकट मारने आएंगे तो इन पर गोली चलाएंगे आत्मरक्षा में। लेकिन हाउस में ये नहीं होता। और विवेक जी तो पुराने आदमी हैं, लेकिन ठीक है, कई बार पार्टी हाउस में मुख्तार भी खाली हाथ जाते थे, अतीक भी खाली हाथ जाते थे विवेक भैया, शाहबुद्दीन भी खाली हाथ जाता था, तस्लीमुद्दीन भी खाली हाथ जाता था, आप समझ गए। फूलन भी खाली हाथ जाती थी, राइफल लेके नहीं गई कभी, ना ना, भगवान का नाम लो। अब मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे। मुख्तार के पास एलएमजी थी, मुलायम सिंह के समय में एलएमजी उसने एक्वायर की थी, लेकिन हाउस में तो तमंचा भी अलाउ नहीं हुआ कभी उसको, एक छोटा रामपुरी भी लेके नहीं जा पाया। अतीक जिंदा आदमी की खाल उधेड़ लेता था और कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे देता था, लेकिन हाउस में इतना छोटा डंडा भी लेके नहीं जा पाता था, समझ लो, ताकि आगे के लिए काम आएगा। शाहबुद्दीन भी ऐसे ही थे। इसलिए ये भ्रम निकाल दो कि हाउस में सुरक्षित कैसे नहीं, ये तथ्य जान लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने आज 2 तुलना दी राहुल गांधी को। एक कहा कि नरबड़े डरपोक है, राहुल शेर है। अब नरबड़े जाने कि राहुल गांधी के लोग उनको डरपोक क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब नरवणे ने। लेकिन मैं मानता हूं भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष को डरपोक नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस की कमी है। एक बार कांग्रेस के एक एमपी ने भारत के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बता दिया था, आप नरवणे को डरपोक बता रहे हो? भारत की सेना डरपोक है और राहुल गांधी बहादुर है, तो फिर उन्हीं को भेज देते हैं आपकी सेना में। भाई कृष्ण मोहन पांडे, अब की कोई ऑपरेशन हो सिंदूर टाइप का, राहुल जी को भेजो जेट में बैठा के, वो शेर है,
वो वहां खुद जाएंगे। और दूसरी बात कांग्रेस ने कही कि राम की, उन्होंने राहुल जी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार से की, रामचंद्र जी से। अच्छी बात है, हमें इस पे आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ एक निवेदन करके बात समाप्त कर दूंगा। विवेक जी, आपने राम से तुलना की, राम सबके हैं, कोई बुराई नहीं। और राम जी क्यों बुरा? राम जी तो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते। अब कम से कम राहुल जी की जब आपने तुलना करी दी है तो उनके कान में ये जरूर कहो जाके कि भैया कुछ तो लोकलाज रखो। नेहरू जी नहीं गए, इंदिरा गांधी नहीं गई, राजीव जी नहीं गए, संजय नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका नहीं गई, राहुल नहीं गए, बाड्रा नहीं गया, बाड्रा के बच्चे नहीं गए। अरे तुम तो हुआ राहुल जी, एक बार अयोध्या 100 रुपया का प्रसाद तो चढ़ाओ, एक फोटो तो खिंचाए यार। नहीं, आपने उनकी तुलना राम से कर दी। उन्हें अयोध्या तो भेज दो भाई मेरे एक बार, एक देसी घी का दीपक जलाए और 100 रुपया का प्रसाद चढ़ा दे, इतना तो कर लो। आप टीले वाली मस्जिद जाते हो, चरारे शरीफ जाते हो, अजमेर शरीफ जाते हो, सब जगह जाते हो ना। बाबर की समाधि तक हुआ है आप लोग, समाधि नहीं मजार, माफ करिएगा, समाधि नहीं मजार, बाबर की दरगाह तक हुआ है 3 दफे, लेकिन अयोध्या नहीं गए। और राम से तुलना करोगे, तुलना राम से करोगे और सजदा बोलो चचा बाबर हम आए हैं हिंदुस्तान से सजदा करने और बताशे लाए हैं आपके लिए, नहीं। और लोबान का धुआं बाबर की कब्र पे दोगे और तुलना राम से करोगे, ये नाइंसाफी है। ऐसा पाला मत बदलो। राम से तुलना की है तो छाती चौड़ी करो, दर्शन करके आओ। सबको राम के दरबार में झुकना चाहिए। बाबर में क्या रखा महाराज, जो हो गया सो हो गया, अब तो छोड़ो बाबर को। धन्यवाद।